ये देखो भाई, फल फ्रूट भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ऑरेंजेस जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी फेमस है। और भी है काफ़ी सारे फ्रूट्स। बाकी वही भाई जैकेट वैकेट मिल रहा है, 2000 रुपये की जैकेट है ये। और थिक क्या है, थिक फोर जैकेट 650 पता नहीं। और सूट केसेस वगैरह भी मिल रहा है देखो। और वही अगेन भाई, ये सब कुछ चीज़ें इंपोर्टेड है तो फ़ायदा नहीं है हमें तो ऐसा शॉपिंग करने में यहाँ पे, क्योंकि ये सब आ तो इंडिया से ही रहा है। और इंडिया में ये चीज़ें 100% सस्ती होगी, यहाँ पे वही पूरा कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा लोगों के महंगी पड़ेगी ना। भीड़ तो है भाई थोड़ी थोड़ी, मतलब लोग हैं एक्चुअल में यहाँ जो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं भाई एक आईफोन की शॉप पे। मतलब एप्पल का ऑथराइज स्टोर नहीं है, वो होता है यहाँ पे इम्पोर्टेड ही है सारा। बट यहाँ पे ना जीएसटी नहीं है इंडिया की तरह। तो जितने भी एप्पल प्रोडक्ट्स हैं ना, आपको समझ लो इंडिया में जो विदाउट जीएसटी वाले प्राइजेस होते हैं ना, वो मिलता है। फॉर एग्जांपल जो आईफोन 16 प्रो मैक्स है 1 TB इंडिया में, वो है 1,85,000 का। मैंने अभी अभी लिया था रिसेंटली, 1 महीना पहले। यहाँ पे उसमें से अगर आप जीएसटी हटा दोगे तो पड़ेगा सिर्फ 132 नहीं 152 का। यानी अराउंड भाई 30 से 35 हज़ार रुपये का डिफरेंस है इंडिया और यहाँ पे आईफोन लेने में। प्रो मैक्स 1 TB की बात कर रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी ले ही चुका हूँ आईफोन, मुझे बट एयरपोर्ट लेने हैं लेटेस्ट जनरेशन वाले, तो उसका रेट देखते हैं। अगर होगा डिफरेंस इंडिया और यहाँ में 5-6 हज़ार रुपये का तो ले लूँगा, वरना खाली प्राइस दिखा दूँगा आपको। तो यहाँ जा रहे हैं भाई हम JCD आई स्टोर, सेलो सिटी के नाम से भी है। तो इस वाली गली के अंदर है भाई, देखते हैं कितने का है एयरपोर्ट्स। मैं अभी इंडिया की एप्पल वाली वेबसाइट में भी चेक करके दिखाऊंगा आपको, या अमेज़ोन पे, और यहाँ का रेट जो होगा वो देखेंगे। देखो इस तरह की दुकानें हैं, फ़ोन वगैरह भी मिल जाते हैं भाई यहाँ सब कुछ। मतलब ज़रूरी नहीं है एप्पल के, बाकी सब भी, क्योंकि यहाँ ना इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई जीएसटी नहीं है, तो इसलिए विदाउट जीएसटी मिलेगा। तो जो 256 GB है वो है 1,18,000 का 16 प्रो मैक्स। और जो 512 GB है वो है 1,35,000 का। और 1 TB इनके पास था नहीं, तो ऊपर एक और स्टोर है वो JCD वाला, उनसे पूछते हैं। तो भाई ये रहे आईफोन 16 नॉर्मल वाला, देख लो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। सेम इंडियन करेंसी है, 76 और 80। 16 प्लस मिल रहा है 86,990। 16 प्रो मिल रहा है 98,900 और 1,08,000। एंड प्रो मैक्स ज़्यादातर लोग इसी के लिए आएंगे अगर आएंगे तो ये 256 GB है, 1,18,990 जो मैंने बताया, और 512 है 138। तो वहाँ सस्ता था 35 का। पर 1 TB इनके पास भी नहीं है। जो टाशी सेल है ना यहाँ पे, उनकी वेबसाइट पे था 1 TB, तो वो 152 का था अराउंड। So we have to check tomorrow. ओके नो प्रॉब्लम। डू दे हैव एयरपोर्ट्स? Airports you're तो gonna. ये रहे भाई एयरपोर्ट्स दोनों 4th जनरेशन। ये नॉर्मल एयरपोर्ट्स है 20,000 के, और ये है एयरपोर्ट्स प्रो 24,000 के। मतलब 4,000 का डिफरेंस है। अब देखता हूँ ये इंडिया में कितने के, अगर सस्ते हुए तो ले लूँगा एक इसमें से। तो भाई एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स प्रो दोनों सेम प्राइस है इंडिया में भी, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं लेने का। एक मेरे को वो 2 मीटर वाली ना केबल लेनी है चार्जिंग वाली, यहाँ देखते हैं कितने की है। तो भाई अभी हम आ गए हैं फार्मर मार्केट। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है लोकल फार्म प्रोड्यूस सेक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। यहाँ जितना भी सामान है ना, ये सब इम्पोर्टेड नहीं है ना, नहीं है जी। ये सब यहीं पे ही ग्रोन है, या यहीं पे ही जो मिलता है वही है सारा कुछ। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ देख लो अंडे मिल रहे हैं ये रे, फिर फ्रूट्स वगैरह भी है। एंड इधर भी काफ़ी लाइन के साथ फ्रूट्स है, दाल राजमा वगैरह सब कुछ है भाई साहब, सब मिल रहे हैं। हाँ तो मसाले वसाले देखना, ये हल्दी लाल मिर्च और सूखा मसाला भी है, और वो भी है पाउडर वाला भी, काफ़ी सही। ये देखो भाई। तो भाई वो जो बटर टी था ना, वो ये वाली चाय पत्ती थी उसमें, जिस वो पिंक पिंक सा बन जाता है। अनि चिलुया 50 रुपीस कर दी। ओ प्लेट का मतलब वेट का हिसाब नहीं है, प्लेट नहीं, पर प्लेट है। तो भाई ये पूरी प्लेट 50 रुपीज़ की ओनली, सही है। ओ भाई साहब ये देखो लाल मिर्च सूखी हुई, क्या बात है। केजी लिया, केजी 1 किलो 1,500। 1,500? Yeah. इतनी महंगी? हाँ। अच्छा जी। This chili we will not get from anywhere. ओके, भूटान में ही बनती है हाँ, भूटान स्पेशल। में। भाई साहब 1,500 रुपये किलो। पता नहीं इंडिया में कितने, पता है तुम्हें रेट वेट इंडिया में? नहीं पता? इंडिया में पता हो किसी को ना भाई, बताना क्या रेट है रेड चिल्ली। नहीं ऐसी सूखी यही पीस है लेके कितने की? 50-60 रुपए किलो बस। और यहाँ 1,500 कुछ होगा भाई, अलग होगा ये सिस्टम। स्पाइसी होती है बहुत, Very spicy and मोमोज की चटनी के लिए। the color, हाँ, the red, हाँ हाँ हाँ। they become red on the root only. ओके ओके, So they have to. नेचुरली है रेड natural, इतना। They have to plug and they have to dry the chutney. ओके भाई साहब एवोकाडो भी मिल रहा है यहाँ, लोकली ग्रोन। कितना रुपए? 400 per kilo. 400, ये तो ठीक है। इंडिया में भी 300-350 है शायद। एंड ऑरेंजेस क्या रेट है? Thalu 150 per kilo. ओके 1 kg ऑरेंजेस। You want to take? यस 1 kg. 1 किलो ले लेते हैं। एंड एप्पल? Apple comes tomorrow. 200 per ओके kilo. 1 kg एप्पल। Kg chi ban. तो भाई कल क्योंकि रास्ते में निकलना है, वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे खाना तो इंडियन मिलना नहीं है,
तो इसलिए थोड़े फ्रूट्स रख लेते हैं गाड़ी में ताकि रास्ते में खा सके। और देखते हैं कुछ मिलेगा फ्रूट्स। अगर पपाया तो नहीं होगा यहाँ, है ना? पपाया होगा। होगा, चलो भाई पपाया देख लेते, क्योंकि ना मेरे को इंडिया में बहुत आदत है पपाया खाने की, हर रोज़ सुबह मैं खाता ही हूँ तभी फ्रेश हो पाता हूँ। तो ट्रिप में ना बड़ी दिक्कत होती है पेट की, क्योंकि पपाया मिलता नहीं है। अनार और पपाया रोज़ खाता हूँ मैं घर पे ना। तो चलो यहाँ देख लेंगे मिल जाएगा तो। बाकी भाई नॉन वेज भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। बट ये देखो भाई चीज़ मिल रही है, दीज ऑल आर चीज़। ओ भाई साहब देखो सारी की सारी चीज़ है। दिस इज़ 20 रुपीज़ 1 पीस। तो डायरेक्टली खा सकते हो भाई आप चीज़। तो काफ़ी वैरायटी है हर चीज़ की। तो देखो ना वहाँ से ऐसा लग रहा है आम पापड़ हो, ये तो देखो है ना, आम पापड़ जैसी फीलिंग आ रही है। एंड ये देखो भाई डब्बों में यहाँ का फ्रेश बटर मिल रहा है, लोकल जो प्रोड्यूस होता है, ऐसे कंपनी वंपनी का नहीं पैकेट वाला। ये फ्रेश यहाँ पे बनाते हैं, खुद ही पैकेजिंग करते हैं और खुद ही बेचते हैं। यहाँ भी देखो भाई ये फ्रेशली प्रोड्यूस चीज़ मिल रही है ये। एंड उधर फ्रिज में देखोगे तो दूध, दही, मक्खन, चीज़ ऑलमोस्ट सब कुछ है। सोहन यहीं रह जाओ तुम तो चलो हाँ, तो सब्जी में लगा के खाता है। सब्जी में लगा के, ओके। और ये वाले कच्चे खा लेते हैं, कच्चे हैं। ओके चलो भाई। स्वीट होता है। अच्छा मीठा होता है, हाँ मीठा। क्यूब की तरह है भाई ये। चलो बाकी अंडे वगैरह भी मिल ही रहे हैं सारा। ये भी चीज़ है। हाँ this is also cheese। ओ भाई साहब देख रहे हो, मतलब चीज़ की तो बहुत वैरायटी है भाई। देख रहे हो यहाँ पे लाइन से, मतलब ये पूरी चीज़ का ही सेक्शन था ये। भाई साहब ये देखना क्या सब्जी है यहाँ पे, बता रहे हैं इनकी सब्जी बना के खाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुझे तो कुछ एलियन का पौधा लग रहा है, दूसरे ग्रह का है ना। पीरा, पियालू, पियालू है भाई ये कुछ यहाँ का। और एक ये भी है, ये क्या पंपकिन Not pumpkin। कुछ हो, शकरकंद होता है ना उसके जैसे। शकरकंदी जैसा ही है, कुछ बड़ा हो गया। शकरकंदी को स्टीरॉइड्स दे दिए। This is the root of this squash। ओ इनका रूट है, तो ये भी खाते हैं, हाँ। ओके। चलो बाकी देखो बहुत चीज़ें हैं यूनिक यूनिक, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है। और अभी तो ये हम ऊपर की तरफ आए, अभी मैं नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर पे जाऊँगा, वहाँ तो भाई बहुत ही बड़ी है। वहाँ पे स्पेशली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। व्हाट इज दिस? This is made out of the maize। मेज, Grain। ओके। तो ये जो बेसिकली मार्केट है ना, ये गवर्नमेंट या फिर यहाँ के राजा ओन करते हैं। और जितने भी फार्मर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा रेंट देना पड़ता है इन शॉप्स का, जो कि कितना है वो हम पूछ रहे हैं अभी। एक बार पूछते हैं किसी से कि कितना रेंट पड़ता है पर शॉप का यहाँ पर। फिर वो जितना भी कमाएंगे वो फार्मर का ही प्रॉफिट होगा, बस उनको रेंट पे करना है। तो पता चला है भाई ये जो पूरी बड़ी साइज़ की शॉप है यहाँ पे 9000 रुपीज़ मंथली रेंट है। बट ये 9000 रुपीज़ ना आप रेंट नहीं गिन सकते, समझ लो ये मेंटेनेंस की फ़ीस है। जैसे यहाँ पे सफाई होती है, कुछ टूट गया पत्थर या ये शेड टूट गया उसकी रिपेयर हो गई, तो उन पैसों से ये सब कुछ रिपेयर होता है। ये पैसा गवर्नमेंट के पास या फिर राजा के पास नहीं जाता। तो यहीं के यहीं जैसे होता है ना सोसाइटी में आप मेंटेनेंस देते हो फ्लैट का, तो वो फ्लैट का मेंटेनेंस यूज़ होता है सोसाइटी के लिए ही। तो उसी तरह से ये सारा रेंट यहीं बिल्डिंग के लिए यूज़ होएगा इनके। एंड उसी 9000 में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जितनी भी ये सब है, डेकोरेशंस वगैरह सब इंक्लूडेड है, बस आपको अपना सामान लाना है। एंड दीज काउंटर्स ऑल्सो लाइक ये इनके अपने हैं या पहले से ही थे? यहाँ पहले से था। पहले से ही थे ना, हाँ। तो मतलब इन शॉर्ट आपको सिर्फ अपना सामान उठा के लाना है, ये पॉलीथीन या इसमें। अच्छा मैंने सुना है कि भूटान में प्लास्टिक बैन है, तो ये Yeah। In Bhutan, you know, the plastic is banned। हाँ हाँ, बट ये भी तो प्लास्टिक है। मगर ये plastic है, but you know we have many classification of plastic also। ओके ओके, The one you know is very Thick some plastic। is very thick and very harmful। यस यस, So this one is very thin। हाँ It can you know it don't produce more। वेस्ट। हाँ तो ये बहुत पतला है प्लास्टिक भाई, देखो मतलब टच करने से भी ऐसा लग रहा है फट सकता है। तो ये इसलिए सारी जगह नहीं, ये पतला पतला यूज़ हो रहा है देखो, बाकी मोटा प्लास्टिक कहीं भी नहीं है। एंड ये सारे के सारे चावल भाई यहीं के ही है लोकली। तो कितने अलग अलग चावल है देखो, नजबजा चावल, जैपेन चावल, न्यू रेड राइस इधर अलग है। तो यहाँ इनके पास बासमती नहीं है, बट मिलता है बासमती वैसे यहाँ, हाँ मिलते हैं। और लोकली ग्रोन होता है, Not locally grown। वो इंपोर्ट होता है। चलो भाई अब जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ देखते हैं। वहाँ बेसिकली सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही है। ये देखो भाई ग्राउंड फ्लोर की मार्केट, यहाँ तो लाइटनिंग भी तगड़ी हो रखी है भाई, सब देख रहे हो, हर जगह हरा भरा दिख रहा है, सब्जियाँ फल, और बहुत ज़्यादा शॉप्स है भाई। मतलब लिटरली एक लाइन में 8 से 10 शॉप है, और ऐसी करते करते कम से कम 10-12 लाइनें हैं। तो 100 से ऊपर यहाँ पे दुकानें हैं भाई। ये देखो हर दुकान को नंबर दे रखा है G221, मतलब 221 दुकानें तो है ही है यहाँ पे भाई। क्रेजी यार, बहुत बड़ी मार्केट है तो सही में, और वेल मेंटेन्ड देख रहे हो, मतलब गंद नहीं मचा हुआ नीचे, थोड़ा बहुत है इधर, इसको इग्नोर करो। बट ज़्यादातर लोगों ने सारी जगह पे सफाई रख रखी है अच्छे से, ऐसा नहीं कि कूड़ा फैला रखा है और सब्जियों के छिलके फेंक रखे हैं। ओवरऑल अच्छी मेंटेनेंस कर रखी है। और लाइट्स भी देखो, मतलब पूरी ना ऐसे मॉडर्न बाजार टाइप का लग रहा है, बट है सब्जियों वालों के लिए। ये देखो भाई, गैस करो जरा क्या होगा ये। आपको लग रहा होगा पेड़ की छाल होगी, बट एक्चुअल में भाई ये फिश है, वो भी ड्राइड फिश, देख रहे हो, सुखा रखी है बिल्कुल। तो ये है भाई पूरा फ्रूट्स का सेक्शन। अब यहाँ पे आपको ना सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे, कुछ कुछ इंपोर्टेड भी है, कुछ कुछ यहाँ के भी है।
मतलब देखो ग्रेप्स वगैरह सब कुछ है लिटरली भाई। तो हमने संतरे और सेब तो ले ही लिया है, देखते हैं और कुछ स्ट्रॉबेरीज वगैरह अगर अच्छी होगी। क्या मीठी होगी? वो तो बताते हैं टेस्ट करने को। चलो एक ले लेते हैं, पूछना कितने की है। कोई है तो नहीं। और ये खजूर भी मिल गए भाई, खजूर भी ले लेते हैं एक रास्ते में ना, इससे थोड़ी पेट मतलब भूख बुझ जाती है। ये ले लेते हैं। तो यहाँ देखो भाई सेब कितने लालम लाल है। क्या है ये? ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट भी है भाई। उधर देखो केले भी है और पपीता भी है, अनार वो भी है अपना, क्या कहते हैं उसे, तरबूज। दिस वन हाउ मच? 120। ओके ले लो, दिस वन एंड वन। तो ये दोनों एक एक ले लिए भाई। यहाँ पपीता ना कच्चे वाला है देखो, वो हरे वाला, तो वो तो नहीं मैं खा पाऊंगा। हाँ ये ले लो, हाउ मच? 300। ये ले लो, वो रहने दो, ये डब्बी वाला सही रहेगा ना, फैलेगा भी नहीं। ये देखो भाई आम भी है, बट ओ सही लग रहे हैं यार ये तो। वो देखो कच्चे नहीं है, पके हुए हैं। एक लेके देखेगा, जाके चेक करेंगे, या छोड़ो यार रहने दो। तो ऊपर जो आंटी थी ना 9,500 बता रहे थे, उनके पास पूरी ऐसे ना समझ लो 4 शॉप की तरह एक शॉप थी, बट अगर आप इतना एरिया लेते हो इतना, तो ये है 4,500 का ना। बट फायदा तो फिर ज़्यादा बड़ा लेने में है ना, 9,000 में मिल रहा है, ये छोटा 4,000 4,500 में। लो भाई पपाया मिल गया कटा हुआ, ले लेता हूँ, होपफुली बस मीठा निकले सुबह, क्योंकि लग तो पीला पीला रहा है भाई, होगा मीठा ही। हाउ मच? 100। ओके दे दो भाई, 100 रुपये का। ओ भाई ये गन्ने पर्पल पर्पल कैसे है यहाँ के गन्ने, देखना बैंगन जैसे लग रहे हैं कलर तो बिल्कुल। तो चलो जी, ये तो थी यहाँ की फार्मर्स मार्केट। ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, 0 डिग्री पहुँच गया ना मेरे ख्याल, 0 डिग्री हो चुका ऑलरेडी, और अभी शाम के 6 साढ़े 6 बजे है जबकि। तो फटाफट अब होटल चलते हैं, हीटर चलाते हैं और रेस्ट करते हैं, काम निपटाते हैं। कल फिर से 11 साढ़े 11 बजे निकल जाएंगे पुनाखा सिटी के लिए। भाई खत्म करते हैं इस वाली वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।